नाउ बेसिक आइडिया फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन ने क्या बोला था? मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एम। आर एम रेडियस के अंदर जो है मून सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के सराउंडिंग में मूव करता है। मून इज सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से मून के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो यहाँ पे हमने ये जो है दिया है, दैट इज ए एम इज द एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून, विच इज वी स्क्वेयर अपॉन आर एम। वी स्क्वेयर, वी क्या है यहाँ पे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। r is the radius of the orbit, so v is equal to 2 pi r m upon t, t is the time period। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको फॉर्मूला सॉल्व करने पे बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर आर एम अपॉन टी स्क्वेयर। उसके बाद आता है ये हम कर चुके हैं कि v इज़ द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द मून, ऑर्बिटल वेलोसिटी और स्पीड। t इज़ द टाइम पीरियड। मून का जो टाइम पीरियड है वो 27.3 डेज़ का होता है। मून हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जो चक्कर लगाता है वो 27.3 दिन के अंदर एक पूरा चक्कर लगा लेता है। रेडियस ऑफ द मून ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में मून रेडियस मूव करता है, दैट इज़ 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। और सो इसको सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो ए एम दैट इज़ एक्सेलरेशन, मून का जो एक्सेलरेशन है वो आ जाता है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये अर्थ के एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से के कंपैरेटिव बहुत कम है। हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है दैट इज़ 9.8 ग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है मून का जो एक्सेलरेशन है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमें क्लियरली जो है बता रहा है कि जितना हम डिस्टेंस अर्थ से दूर जाते जाएंगे उतना ही दिस क्लियरली शोज दैट द फोर्स ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी डिक्रीज विद डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जितना ज़्यादा दूर जाते जाएंगे उसका फोर्स जो है वो डिक्रीज होता रहेगा, फोर्स डिक्रीज हो रहा है। ओके नाउ इसके बाद न्यूटन एज्यूम दैट द फोर्स चेंजेस इनवर्सली एज ए स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। न्यूटन सर ने बताया था कि जो फोर्स है ये कितना चेंज होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली स्क्वायर की फॉर्म में होएगा। सो ए एम इज इक्वल टू आर माइनस 2 लिख दीजिए या 1/r स्क्वायर लिख दीजिए, और g इज इक्वल टू वही सेम हो जाएगा। तो g/a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3600। दोनों को जो है इसको करेंगे, दिस लीड टू ए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ से ही हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है मिलेगा। दिस वैल्यू इज एक्सेलेंट एग्रीमेंट विद द वैल्यू ऑफ g। ये मैंने बात की थी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g की वैल्यू है और am की वैल्यू है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे इसको। लेट्स कंसिडर, क्या कंसिडर करना है? दो बॉडीज हमने ले ली, m1 और m2, इनका मास है। a और b दो बॉडीज ले ली हैं, m1 एक का मास है, m2 b का मास है। r जो है डिस्टेंस है बिटवीन a एंड b, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है a b दैट इज r। तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, a b को अपनी तरफ खींचेगा, b a को अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों इंडिपेंडेंट अपना अपना फोर्स लगाएंगे। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी बॉडी के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके मास के
प्रोडक्ट के बराबर होती है. द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2. और दूसरी बात होती है, अभी हमने बताया था कि जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस. दोनों मास के बीच का जो स्क्वायर है, डिस्टेंस है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर की फॉर्म में. तो दोनों इक्वेशन को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन जाती है, ये पूरा का पूरा इसी फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लिख देंगे. एवरी पार्टिकल ऑफ ए मैटर attract every other particle of the matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है. अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको हमने एक जी लिख दिया, कैपिटल जी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोला गया है. इंट्रोड्यूस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने से F is equal to G into M1 M2 upon R square. G is the constant of proportionality known as universal gravitational constant. Okay, now this is all about the general points